तो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स एम्पायर। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को जो कि इंपॉर्टेंट होंगे ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से। 2 से 3 मार्क्स की आपकी ग्रामर कवर करेंगे। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं। आई विल वर्क टिल संडे, पहला सेंटेंस जो आपको दिख रहा है, आई विल वर्क टिल संडे। आपने इसमें बताना है कि ये टिल वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। क्या ये एडजेक्टिव है, क्या ये एडवर्ब है, या ये प्रीपोजिशन है, या आपका कंजंक्शन है। आपका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो पॉज करके। अब मैं आपको आंसर बता दूं। आई विल वर्क टिल संडे में ये बात किसकी कर रहा है? संडे की बात कर रहा है। और संडे क्या है? एक नाउन है, आपको पता होगा, क्योंकि ये क्या है, एक दिन का नाम है, तो इसलिए क्या हुआ, नाउन। और टिल बात करेगा यहाँ पे प्रीपोजिशन की, क्योंकि ये नाउन की पोजीशन बता रहा है कि वो कब तक काम पूरा कर लेगा, तो इसलिए टिल क्या होगा आपका यहाँ पे, प्रीपोजिशन होगा। और संडे क्या होगा, इसका ऑब्जेक्ट होगा। बात अगर मैं करूं आई की, तो ये क्या है, सब्जेक्ट। विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब। वर्ब क्या है, मेन वर्ब। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं नेक्स्ट सेंटेंस की, आई विल वर्क, आई विल वेट टिल यू कम। आई विल वेट टिल यू कम, यहाँ पे आप देखिए, आई बात कर रहा है सब्जेक्ट की, विल वेट बात कर रहा है वर्ब की। आप दूसरी साइड देखिए, यू क्या है, एक सब्जेक्ट है, कम क्या है, एक वर्ब है। तो जहाँ पर भी एक सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लॉज कहते हैं। और जहाँ पे दो क्लॉज बनेंगे तो दो क्लॉजों को जोड़ने का काम कौन करता है, कंजंक्शन करता है। आपको ये पता होना चाहिए। तो इस सेंटेंस में टिल किसका काम करेगा, कंजंक्शन का काम करेगा। बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। नेक्स्ट सेंटेंस आप देख सकते हैं, ही बॉट मी राउंड टू हिज व्यूज। ही बॉट मी राउंड टू हिज व्यूज। आपको मैं बता दूं कि बॉट मी राउंड का मतलब होता है किसी को कन्वेंस करना, किसी को क्या करना, कन्वेंस करना। अब आप मुझे बताइए कि इसमें राउंड वर्ड क्या है। ही बॉट मी राउंड, आपको पता है राउंड क्या है। बॉट मी राउंड मतलब उसने मुझे क्या कर दिया, अपनी बातों में क्या कर दिया, कन्वेंस कर दिया। अब अगर मैं बात करता हूँ किसकी, टू वर्ड की, तो आपको पता है टू वर्ड इसमें क्या होगा, आपका प्रीपोजिशन होगा, क्योंकि टू क्या है, प्रीपोजिशन की बात कर रहा है। टू प्रीपोजिशन क्यों होगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि यहाँ पे टू प्रीपोजिशन क्यों होगा। और राउंड वर्ड क्या होगा, अब मैं आपको बताऊँ राउंड का मतलब क्या होता है। ये एक एडवर्ब होगी, एडवर्ब होगी, क्योंकि ये किसकी बात कर रहा है, ब्रॉड की बात कर रहा है। ही ब्रॉट मी राउंड, तो ये ब्रॉड की बात कर रहा है, तो इसलिए क्या होगी आपकी, एडवर्ब होगी। ब्रॉड क्या है, एक वर्ब है, और ब्रॉड की विशेषता कौन बता रहा है, राउंड बता रहा है, तो इसलिए क्या होगा, एडवर्ब। और इस सेंटेंस में प्रीपोजिशन क्या होगा आपका, टू होगा। क्या होगा, टू। बढ़ता हूँ नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। नेक्स्ट सेंटेंस है, माई हाउस इज़ डाउन द हिल। अब यहाँ पे डाउन वर्ड का आप मुझे पार्ट ऑफ स्पीच बताइए, कंजंक्शन है, एडजेक्टिव है, या आपका प्रीपोजिशन है। ये बात करेगा आपका यहाँ पे किसकी, ही माई हाउस इज़ डाउन द हिल, तो वो पोजीशन बता रहा है कि आपका हाउस कहाँ है, पहाड़ी के डाउन में है। तो डाउन ये बात कर रहा है किसकी, हिल की, और हिल की पोजीशन बता रहे हैं, तो पोजीशन बताने वाले क्या होते हैं, प्रीपोजिशन होते हैं। ठीक है। बढ़ता हूँ नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। नेक्स्ट सेंटेंस है, हिज परफॉर्मेंस इज़ बिलो आएगा या अंडर आएगा। हिज परफॉर्मेंस इज़ बिलो या अंडर एवरेज, तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा हिज परफॉर्मेंस इज़ बिलो द एवरेज। अच्छा, अब आप एक अंडर वाला सेंटेंस आप मुझे लिख के भेजेंगे कमेंट सेक्शन में, इसका सही आंसर क्या होगा, बिलो। बढ़ता हूँ कुछ और क्वेश्चंस की ओर। ये कुछ लिटरेचर के क्वेश्चंस हैं। द वर्ड इल पिंसिरेसो मीन्स थॉटफुल या फैंसी मैन, हैप्पी मैन, सैड मैन। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, थॉटफुल एंड फैंसी मैन। इल पेंसिलसो पोएम किसने लिखी है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए। मैं बात करूं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की, हु बिकेम द फर्स्ट लाइफ टाइम पार्टनर ऑफ मिल्टन। हु बिकेम द लाइफ टाइम पार्टनर ऑफ मिल्टन, मैरी पॉवेल, कैथरीन, एलिजाबेथ मिंसूल। तो जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये इनकी लास्ट वाइफ थी। और जो आपके जॉन मिल्टन थे उनकी टोटल मैरिज कितनी थी, 3 मैरिज थी। बात मैं करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, द ओपनिंग लाइन्स ऑफ पैराडाइज लॉस्ट आर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन है आपके पास, क्या ये स्प्रंग रिदम का एग्जाम्पल है, क्या ये मिल्टॉनिक वर्स का एग्जाम्पल है, हेरोइक कपलेट का एग्जाम्पल है, या हाइपरबोलिक का एग्जाम्पल है। तो वो किसका एग्जाम्पल है, मिल्टॉनिक वर्स का एग्जाम्पल है। ठीक है। किसकी बात हो रही है, पैराडाइज लॉस्ट की, किसने लिखी थी, जॉन मिल्टन ने लिखी थी, आपको पता होगा। बढ़ता हूँ मैं फिर से ग्रामर सेक्शन की ओर। क्वेश्चन है, ही इज़ जेलस मी, तो यहाँ पे क्या आएगा, टू मी आएगा, मी आएगा, या ऑफ आएगा। आपने बताना है कि यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ही इज़ जेलस ऑफ मी होगा, यानी वो मुझसे क्या रखता है, नफरत रखता है, या वो मुझसे नफरत करता है। ही इज़ जेलस ऑफ मी आएगा। बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही केम इन। ही केम इन में जो आपका इन वर्ड है, जो आपका इन वर्ड है, इसका पार्ट ऑफ चीज़ आपने मुझे बताना है, क्या ये प्रीपोजिशन होगा, एडजेक्टिव होगा, या एडवर्ब होगा। तो ध्यान रखिएगा, इन बात कर रहा है आने की, तो आना क्या है, एक वर्ब है। वर्ब मतलब कोई भी क्रिया,
या आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, हिंदी के वो वर्ड जो ना पर ख़त्म होते हैं, जैसे खाना, आना, जाना, तो ये सभी क्या होते हैं, वर्ब होते हैं। और वर्ब की विशेषता कौन बताते हैं, एडवर्ब बताते हैं, यानी वो कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है। तो यहाँ पे जो इन वर्ड है वो बता रहा है कि वो कहाँ आएगा, अंदर आएगा, तो ही केम इन, तो यहाँ पे इन वर्ड क्या होगा आपका, एडवर्ब होगा। क्या होगा, एडवर्ब होगा। बढ़ता हूँ नेक्स्ट। ही केम आफ्टर मी, ही केम आफ्टर मी, तो यहाँ पे आफ्टर वर्ड बताना है कि आफ्टर वर्ड क्या है। ध्यान रखिएगा, ही केम, केम क्या है, वर्ब है। आफ्टर मी, आफ्टर बात कर रहा है किसकी, मी की, और मी क्या होगा यहाँ पे, ही केम आफ्टर मी, तो मी की बात कर रहा है, यानी वो मेरे बाद आया। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, आपको एडजेक्टिव किसी नाउन की तो विशेषता बता नहीं रहा है। और एडवर्ब आप देख रहे हैं कि क्यों यहाँ पे कोई वर्ब, यानी वो केम की तो बात कर नहीं रहा है। ही केम फास्ट, ही केम स्लोली, ही केम रैपिडली, तो ऐसी तो कोई बात कर नहीं रहा है, तो इसलिए वर्ब की भी बात नहीं कर रहा, तो एडवर्ब नहीं होगा। तो बचता क्या है हमारे पास, प्रीपोजिशन, यानी ही केम आफ्टर मी में ये क्या बता रहा है, उसकी पोजीशन बता रहा है कि वो मेरे बाद आएगा। ठीक है, ही केम आफ्टर मी, तो आफ्टर वर्ब क्या होगा यहाँ पे, प्रीपोजिशन का काम करेगा। बढ़ता हूँ नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। नेक्स्ट सेंटेंस है ही केम आफ्टर। अब आपने यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे जो आफ्टर वर्ड है वो किसका काम करेगा। ही केम आफ्टर में आफ्टर वर्ड किसका काम करेगा, फिर से आप देखिए, केम बात कर रहा है किसकी, ही की, यानी आ कौन रहा है, ही आ रहा है, लेकिन वो कैसे आ रहा है, उसके बाद आ रहा है। अब जो ये आफ्टर वर्ड है ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, केम को क्वालिफाई कर रहा है। केम क्या है, एक वर्ब है, और वर्ब को क्वालिफाई करने वाले क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। इसलिए यहाँ पे जो आफ्टर वर्ड होगा वो क्या होगा, यहाँ पे एडवर्ब का काम करेगा। नेक्स्ट बढ़ता हूँ, ही केम आफ्टर ही हैड गॉन, ही केम आफ्टर ही हैड गॉन, यानी वो तब आया जब वो चला गया था। तो यहाँ पे आफ्टर वर्ड क्या कर रहा है, अभी हमने एक सेंटेंस करा था, ये क्या है, सब्जेक्ट, केम क्या है, वर्ब, इधर साइड भी अगर आप देखेंगे ये क्या है, सब्जेक्ट, और ये क्या है आपका वर्ब। तो जहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब और सब्जेक्ट वर्ब के पेयर बनते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लॉज कहते हैं। और दो क्लॉज को जोड़ने का जो काम करता है वो क्या होता है आपका, क्या होता है, कंजंक्शन होता है। तो ये यहाँ पे आफ्टर वर्ड है, ये किसका काम करेगा, कंजंक्शन का काम करेगा। नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज़ स्टैंडिंग बिफोर मी, इसका आंसर देंगे आप मुझे कौन से वाले का, ये वाले सेंटेंस का आप मुझे आंसर कमेंट में देंगे। ही इज़ स्टैंडिंग बिफोर मी, तो यहाँ पे बिफोर वर्ड क्या है। अब देखिए, ही बात कर रहा है किसकी, सब्जेक्ट की, इज़ है हेल्पिंग वर्ब, स्टैंडिंग है मेन वर्ब, बिफोर मी यानी वो मुझसे पहले खड़ा है, तो मी क्या है आपका, ये नाउन या प्रोनाउन है। और नाउन या प्रोनाउन की जो प्लेस बताएंगे कि वो कहाँ पे खड़े हैं, कैसे खड़े हैं, तो वो क्या होंगे, आपके प्री पोजिशन होंगे, यानी वो क्या बताएंगे, उनकी पोजीशन बताएंगे कि वो मेरे पहले खड़ा है या वो मेरे आगे खड़ा है। तो पोजीशन बताने वाले वर्ड क्या होते हैं, आपका प्री पोजिशन होते हैं। इसलिए जो यहाँ पे बिफोर वर्ड काम करेगा ये किसकी बात करेगा, यहाँ पे प्रीपोजिशन की बात करेगा। ये छोटी छोटी बातें आपको एग्जाम में 2-2 मार्क्स या 3-3 मार्क्स जरूर दिलाएंगी। आप इनको अच्छी तरह आइडेंटिफाई करना सीखिए, और जो मैंने पूछा है प्लीज़ आप उसका आंसर दें और ध्यान रखिएगा। और ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहेंगी, थोड़ा बहुत आप कुछ ना कुछ कमेंट में ज़रूर करें, और जितने व्यूज़ आ रहे हैं प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इनको बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, आप खुद समझ सकते हैं।